यह एक रहस्यमय कहानी है जो एक छोटे से गांव के एक पुराने घर के बारे में है। उस घर को कई सालों से कोई नहीं देखता था। गांव वालों के अनुसार उस घर में अजीब घटनाएं होती थी और कोई भी रात के वक्त उस घर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक आदित्य नामक युवक आया। उसे पुराने घरों और रहस्यों का बहुत शौक था। आदित्य ने ठान लिया कि वो उस घर का रहस्य जरूर सुलझाएगा। रात के अंधेरे में आदित्य अकेला उस घर की ओर बढ़ा। घर की खिड़कियां बंद थी और दरवाजे में जंग लग चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा बंद किया, वह महसूस कर सका कि अंदर की हवा कुछ अलग थी, जैसे यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया हो। घर के अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और उन तस्वीरों में कुछ अजीब सी छायाएं थी। आदित्य को लगा कि वह किसी जाल में फंस चुका है। तभी एक कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वो एक पुराने लकड़ी के फर्नीचर के पास पहुंचा, जहां से आवाज आ रही थी। उसने उस फर्नीचर को हल्के से खिसकाया और पाया कि वहां एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि ये घर एक रहस्य को छुपाए हुए है जो कभी न सुलझ पाए। आदित्य ने उस डायरी को खोला और पढ़ने लगा, तो उसे पता चला कि यह घर किसी बहुत पुराने रहस्यमय परिवार का था। उस परिवार ने एक खजाना छुपाया था, लेकिन उसकी खोज करने वालों को हमेशा किसी न किसी भूतिया शक्ति से सामना करना पड़ा था। इतना पढ़ने के बाद आदित्य को एहसास हुआ कि वह उस रहस्य के करीब पहुंच चुका था। अचानक पूरे घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और आदित्य को लगा कि वह अकेला नहीं है। तब उसने डायरी को अपने पास रखा और बाहर की ओर दौड़ा। गांव वालों के अनुसार आदित्य कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह उस घर के रहस्य को सुलझा चुका था और वह अब भी उस खजाने की तलाश में है, जिसे कोई भी कभी नहीं पा सका।